गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग जो है 1 मिनट थोड़ा गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं किस क्या चीज़ का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कलाइन अर्थ मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज, कि कैसे रिएक्शन करता है एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ। तो बेस के साथ तो नहीं बराबर करेगा, एसिड के साथ करेगा, और अदर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ऐसे अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अल्कली मेटल से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो लिख दिया है अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये देगा आपको, सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये देता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोल्ड लिख दिया। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम नॉट रिएक्टिव विथ हॉट वाटर। बेरिलियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। बेरिलियम नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ भी बेरिलियम क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन ये नहीं करता है। एयर के साथ क्या होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जितना भी एक्सेप्ट बेरिलियम, जितना भी मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे होता है क्या, तुरंत ये रिएक्शन करेगा। मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का तो लिखे हैं Sr+O2। तो SrO का स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का है, ये क्या बना देगा, लेयर बना देगा। ठीक है, तो छोड़िए ये क्वेश्चन देना जरूरी नहीं है, लिख दिए हैं खाली। ये क्या है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है। तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लेयर जैसे बनता है, तो हम लोग पहले पढ़े थे, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो, हाँ, ये स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये तुरंत फिर क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके मेटल नाइट्राइड और मेटल ऑक्साइड भी देता है। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का वाइट पाउडर टाइप का बना देगा। ठीक है, तो ये बनाता है। लेकिन अदर मेटल सिर्फ क्या करता है, ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन कर पाता है। तो ये मेरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड व्हेन हीटेड विथ हाइड्रोजन। मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम सब हाइड्रोजन के साथ हीट करने पर क्या देगा, हाइड्राइड देता है। बट
बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम मिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम हाइड्राइड देता है। और ये याद रखना है, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है कोवलेंट नेचर का होता है, और अदर हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है? आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पूछ सकता है मेडिकल सब में, ये जो है कोवलेंट नेचर का होता है, अदर हाइड्राइड जो है आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, रिएक्शन विथ हेलोजन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ छूट गया है, अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ हेलोजन फॉर्म MX2। जैसे बेरिलियम रहेगा BeCl2, हेलोजन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन के साथ करेगा MgCl2, CaCl2, SrCl2 ETC बनाएगा। आयनिक नेचर इंक्रीज करता है लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम होने पर। BeCl2 लेस आयनिक नेचर, ये कोवलेंट नेचर का होता है, पहले भी पढ़े थे। मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम ये आयनिक नेचर, सबसे ज़्यादा इसका। सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड इन वाटर, बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट नेचर के कारण वाटर में क्या होता है? ज़्यादा सॉल्युबल है, उधर आयनिक नेचर होते जाता है तो कम सॉल्युबल होता है। बेरिलियम हैलाइड्स कोवलेंट नेचर का होता है। द ग्लासी फॉर्म ऑफ हैलाइड्स नोन टू हैव चेन के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। इसका हैलाइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और फॉर्म हाइड्रेट्स MgCl2 6s2O, CaCl2 6s2O ETC के फॉर्म में सब रहता है, ठीक है। तो ये सब है रिएक्शन विथ हेलोजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, रिएक्शन विथ कार्बन, एक्सेप्ट बेरिलियम अदर मेटल हीटेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस विथ कार्बन फॉर्म्स कार्बाइड। मान लीजिए मैग्नीशियम लिए, तो मैग्नीशियम कार्बाइड, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम कार्बाइड। और तो कार्बन मोनोऑक्साइड जानते ही हैं। मैग्नीशियम कार्बाइड, कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देता है। ये है एसिटिलीन गैस देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह मेटल पुट कर सकते हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम है, यानी क्या हो गया? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सब है नहीं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सबका मेटल हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में एसिटिलीन गैस देता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसिटिलीन बनाने में यूज होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं 6th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सल्फर एंड फास्फोरस। अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली रिएक्ट विथ सल्फर एंड फास्फोरस गिव्स मेटल सल्फाइड। मेटल भी लिख सकते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग M+S तो MS बन जाएगा। मेटल सल्फाइड और मेटल फॉस्फाइड बनता है। यानी मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल एक ले लिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया, मैग्नीशियम फॉस्फाइड बन गया, ठीक है। तो ऐसे तो सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, तो इसको 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस मैग्नीशियम सल्फाइड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S गैस, और कैल्शियम फॉस्फाइड गिव्स PH3 गैस।
PS3 गैस क्या होता है, फॉस्फीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका निकालते हैं रिएक्शन विथ सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल का बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का नेचर क्या होता है। तो बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट नॉन इन सॉल्यूशन ओनली। ये सॉल्यूशन में पाया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ये सब हम लोग पढ़े थे हार्डनेस में भी, जिसके कारण कि वो हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस आता है वाटर में, सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। व्हेन सॉल्यूशन आर हीटेड बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इन कार्बोनेट। हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने का तरीका निकाले थे, रिमूव किए थे बाय हीटिंग। हीट करके टेम्पोररी हार्डनेस हम लोग रिमूव किए थे। तो एक्सेप्ट बेरियम कार्बोनेट ऑल द मेटल कार्बोनेट आर स्टेबल टुवर्ड हीट। बेरियम कार्बोनेट टूट जाएगा तुरंत, लेकिन बेरिलियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट क्या होगा, ये ज़्यादा हीट का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया बेरिलियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम कार्बोनेट, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ नाइट्रेट। इसका नाइट्रेट किस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ नाइट्रेट। बेरिलियम नाइट्रेट फॉर्म ए लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस सो रिएक्शन स्टॉप्स। बेरिलियम नाइट्रेट के केस में बेरिलियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है, जिसके कारण रिएक्शन किसी के साथ स्टॉप हो जाता है। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वेयर एम हो गया क्या चीज़, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब का मेटल नाइट्रेट का मेटल ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 में डिसोसिएट होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से। तब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्राइड, नेचर ऑफ नाइट्राइड, इसका ले लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ नाइट्राइड, सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम ही नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। तो बेरिलियम नाइट्राइड बनाया और वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस देता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्सो फॉर्म्स अमलगम, जैसे जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट, अभी नहीं पढ़े, सल्फेट पढ़ेंगे, एसिड का साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स सल्फेट, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट उसके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से क्या बन जाता है, मेटल सल्फेट। जैसे यहाँ मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड रहता है H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, मेटल यहाँ कोनो भी हो सकता है M के जगह पे।
मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, तो क्या बन गया, मेटल सल्फेट प्लस H2O प्लस H2O बना। मेटल कार्बोनेट जब करेगा तो इसमें CO2 गैस भी रिलीज होता है, MSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए आयनिक नेचर बेरिलियम टू मैग्नीशियम, बेरियम क्या होता है, इंक्रीज करता है। मेटल सल्फेट का आयनिक नेचर बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज करता है और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज करता है, ठीक है। आयनिक नेचर के रिवर्स होता है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये जैसे बेरिलियम सल्फेट मोर सॉल्युबल देन MgSO4 देन CaSO4 देन SrSO4 देन BaSO4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, सब जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल also dissolve in liquid ammonia to form like अल्कली मेटल। अल्कली मेटल भी डिजॉल्व होता था लाइक अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल also dissolve in liquid ammonia to form colored solution. Dilute solution are bright due to solvated electron, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण। These solution decompose very slowly forming amide, ये amide का फॉर्मेशन करता है, एंड इवोल्यूशन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को इवोपरेट अगर करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से एमाइड यहाँ भी बना, या उस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जैसे है डायरेक्ट ऐड करके लिख दीजिए, चाहे डिकम्पोज करके लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए 13 प्रॉपर्टी। एक ऑर्गेनो मेटालिक प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं इसका, RMgX का फॉर्मेशन करता है नहीं, इसका लिख लीजिए। अरे उसके पहले हम लोग जिंक अमलगम लिख दिए थे, क्या याद होने हैं। अच्छा लिख लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग पढ़ते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, इफ मेटल बॉन्डेड विथ कार्बन देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो आर अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडियम फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आर के जगह पे हम लोग CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप, और एराइल भी ले सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ RMgX फॉर्म्स डाइअल्काइल्स एंड डायराइल्स। BeCl2 RMgCl से करेगा, Br लीजिएगा तो यहाँ Br2 लेना पड़ेगा, जो लेना है लीजिए। R2B डाइअल्काइल बेरिलियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। डाइअल्काइल्स एंड डायराइल्स ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम एंड बेरियम कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर मेथड। सेम मेथड से डाइअल्काइल ऑफ कैल्शियम बेरिलियम, कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम बेरियम हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। इस मेथड से हम लोग डाइअल्काइल बना सकते हैं, नहीं कन्वर्शन में भी ये सब ज़रूरत पड़ेगा आगे ऑर्गेनिक में। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ठीक है। तो ये फिर पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग डायगोनल रिलेशन। चूँकि अब तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप पढ़ लिए हैं, इसलिए डायगोनल रिलेशन थोड़ा पढ़ लेंगे। डायगोनल रिलेशन पढ़ लेंगे तब फिर ये हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये हो गया, एक और वीडियो बनेगा
तो एनोमलस बिहेवियर पढ़ लेंगे, तब फिर कंपाउंड पढ़ते जाएंगे। कंपाउंड तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड पढ़ लेना है सबका, कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपाउंड पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में फार्मूला सब कंपाउंड का इम्पोर्टेंट देख लेंगे, जो कि मेडिकल IIT में पूछताछ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दिया कीजिए, ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और सब जितना भी मटेरियल अब जो बन रहा है, ये फुल्ली मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और इसी में थोड़ा कम पढ़ लीजिएगा तो वो +2 लेवल का हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग केयरफुल होकर के वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।